नीम के दरख्त में उजाला फैल चुका था। दरख्त के मुकीन परिंदे रात की पुरस्कून नींद से जागकर अल्लाह की हम्दो सना में मसरूफ़ थे कि ऐसे में बेगम साहिबा ने बंगले की छत पर रखी बड़ी सी ट्रे में बाजरा और मिट्टी के बर्तन में ताज़ा पानी डाला। ये देखते ही चिड़ियाँ, बुलबुल, कबूतर, फाख्ता, मैना और सुनहरी दुम वाला चिड़ा आए और आकर ट्रे में से दाना चुगने लगे। वो भी अपनी जगह से उड़ा और आकर दाना चुगने लगा। ओए लंगड़े, चल हट यहाँ से, एक टांग पर खड़ा इतनी तेज़ी से चुग रहा है, अगर दोनों टांगें सलामत होती तो पूरी ट्रे ही ले उड़ता। उसे तेज़ी से दाना चुगता देखकर सुनहरी दुम वाला चिड़ा उसका मजाक उड़ाने लगा। इसे भी चुगने दो, इसका इस खाने पर उतना ही हक है जितना तुम्हारा। मैना ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर सुनहरी दुम वाला चिड़ा बहुत बदतमीज़ था। दरख्त के दूसरे परिंदों की तज़ीक और उन्हें बिलावजह तंग करना उसका वतीरा था। माजूर चिड़े को ज़ोरों की भूख लगी थी, इसलिए वो चुगने में मसरूफ़ रहा, मगर सुनहरी दुम वाला चिड़ा कहाँ बाज आने वाला था। वो अपनी जगह से उठा और आकर उसे चोंचे मारने लगा। माजूर चिड़ा सुबह सुबह अपना मूड ख़राब करना नहीं चाहता था, इसलिए उड़कर वापस दरख्त की टहनी पर बैठ गया। उसने सोचा जब सारे परिंदे चुग कर चले जाएंगे तो वो भी जाकर थोड़ा बहुत चुग लेगा। अभी वो टहनी पर बैठा सोच ही रहा था कि सुनहरी दुम वाला चिड़ा वहाँ भी आ गया और उस पर आवाज़ें कसने लगा। अरे लंगड़े, यहाँ बैठा क्या कर रहा है? चल जा, यहाँ लंगड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। सुनहरी दुम वाले चिड़े ने उसे ज़ोर से एक चोंच मारी। उसे बहुत तकलीफ हुई। वो उड़कर दूसरी टहनी पर जा बैठा। सुनहरी दुम वाला चिड़ा वहाँ भी पहुँच गया और उसे चोंचे मारने लगा। वो लड़ना नहीं चाहता था, मगर अब लड़े बिना कोई चारा नहीं था, इसलिए वो भी जवाबी वार करने लगा। उसने खूब मुकाबला किया, लेकिन एक टांग होने की वजह से वो जल्दी थक गया और ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। सुनहरी दुम वाला चिड़ा उसे गिरता देखकर घबरा गया और दरख्त में जाकर छुप गया। चिड़िया दूर बैठी उसे देख रही थी। वो तेज़ी से उड़कर उसके पास आई और बोली, उठो, जल्दी उठो, देखो वो सामने बैठा कौवा तुम्हें देख रहा है। अगर उसने हमला कर दिया तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकेगा। कौवे का नाम सुनते ही उसने आंखें खोलीं और खौफजदा नज़रों से इधर उधर देखने लगा। चिड़िया ने उसे सहारा दिया और वो दरख्त की टहनी पर आकर बैठ गया। उसने अपनी दोनों टांगों और सुनहरी दुम पर बड़ा नाज है, अल्लाह करे ये भी मेरी तरह माजूर हो जाए। वो सुनहरी दुम वाले चिड़े को कोसने लगा। बुरी बात, बद्दुआ नहीं देते, बद्दुआ देने की बजाय उसके लिए हिदायत की दुआ करो। चिड़िया ने उसे समझाया, मैं पैदाइशी तौर पर लंगड़ा नहीं हूँ, पहले मेरी भी दोनों टांगें सलामत थीं। कुछ सोचते हुए उसकी दोनों आंखें भीग गईं और उसे वो दुख भरा दिन याद आ गया। ये जून का महीना था, गर्मी ज़ोरों पर थी। चिड़िया के घोंसले में बच्चे गर्मी की शिद्दत से हलकान हो रहे थे। वो अब उड़ने के काबिल हो चुके थे। चारों में से वो सबसे बड़ा था, इसलिए माँ ने पहले उसे ही उड़ने की इजाज़त दी थी। वो घोंसले से निकलकर सामने लगे नीम के पेड़ की टहनी पर जा बैठा, जहाँ बहुत से परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही थीं। नीम के दरख्त में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उड़ने की खुशी में वो तेज़ी से एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी टहनी पर बैठता जा रहा था। माँ परेशानी से उसके पीछे पीछे उड़ रही थी। एक लंबी उड़ान के लिए अभी वो दरख्त से बाहर ही निकला था कि कौवा जो दूर बैठा देख रहा था झट से आया और उसे एक टांग से पकड़कर ले गया। उसने बहुत शोर मचाया, माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। चिड़िया पीछे पीछे उड़ती रही। चीखों पुकार करके उसने आसमान सर पर उठा लिया, मगर जालिम कौवे के आगे वो बेबस थी। अपनी नन्ही जान के साथ वो मक्कार कौवे का मुकाबला नहीं कर सकती थी। कौवा उसे टांग से पकड़े ले जा रहा था कि सामने से चील को आता देखकर उसने उसे छोड़ दिया। इस तरह उसकी जान तो बच गई, मगर वो ज़िंदगी भर के लिए एक टांग से माजूर हो गया। ये सोचते हुए आंसू उसकी आंखों से बहकर चेहरे के बालों में जज्ब हो रहे थे। अरे तुम रो क्यों रहे हो? चिड़िया ने कहा। इसलिए कि मैं माजूर हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता, सब मुझे दुत्कारते हैं, लंगड़ा होने का ताना देते हैं। वो दुख में बोलता चला गया। लेकिन इसमें रोने की क्या बात है? चिड़िया बोली। बात है, कोई मुझे लंगड़ा कहे मैं बुरा नहीं मनाता, क्योंकि मैं लंगड़ा हूँ, लेकिन मैं खुद तो माजूर नहीं हुआ। ये माजूरी तो अल्लाह की तरफ से है। ये हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता था, फिर सब मुझे ही बुरा भला क्यों कहते हैं? वो रुआंसा हो गया। तुम दिल छोटा ना करो, तुम्हारी एक टांग है तो क्या हुआ, तुम्हारी चोंच बहुत मजबूत है। तुमने बहुत हिम्मत से सुनहरी दुम वाले चिड़े का मुकाबला किया है। तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हारी काली काली गोल आंखें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और जब तुम उड़ते हो तो तुम्हारे पर धूप में चमकते हैं। चिड़िया ने उसे हौसला दिया। अच्छा, क्या मैं बहुत खूबसूरत हूँ? वो खुश हो गया। हाँ, तुम में वो सारी खूबियाँ हैं जो एक अच्छे परिंदे में होनी चाहिए। मैं तुम्हारा साथ दूंगी, हम दोनों मिलकर रहेंगे। चिड़िया की तरफ से अपनी तारीफ सुनकर उसका चेहरा खिल उठा और वो दूर आसमानों में देखते हुए उड़कर जाने लगा। कहाँ जा रहे हो? चिड़िया ने पूछा।
देखो तो मौसम खिज़ां ख़त्म होने को है, बाहर आने से पहले हमने घोंसला तैयार करना है। वो फुर से उड़ गया। चिड़िया भी उसके पीछे चल दी। कई रोज़ गुजरने के बाद एक दिन जब वो दोनों बैठे बातें कर रहे थे, तो चिड़िया ने उसे इशारे से कहा, उधर देखो। उसने देखा, सुनहरी दुम वाला चिड़ा एक तरफ अकेला उदास बैठा था और उसकी सुनहरी दुम गायब थी। प्यारे बच्चों, आप भी कभी अपने किसी ऐसे साथी का मजाक ना उड़ाएं जिसमें कोई माजूरी या कमी हो, क्योंकि मुमकिन है कि आने वाली ज़िंदगी में वो आपसे बेहतर हालत में आ जाए।